नमस्ते गुरु नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती है इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे साथ सत्संग शेयरिंग के लिए गुरु जी की ओल्ड संगत हैं सुभाष रानी चौहान आंटी जी। विथ फोल्डेड हैंड्स एंड बाउड हेड आई वुड रिक्वेस्ट आंटी कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और अपना सत्संग स्टार्ट करें। जय गुरु जी। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, मेरे को इनवाइट करने के लिए, वेलकम करने के लिए। ये गुरु महाराज की ये बाई चांस प्लानिंग बोलती हूँ मैं तो, ये कि आज मेरे को बोला सत्संग शेयर करने के लिए। क्या बुलवाएंगे गुरु जी महाराज, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है गुरु महाराज और सारी संगत को बारंबार जय गुरु जी। क्योंकि जय गुरु जी अब तो हमारा एक मेडिटेशन का पार्ट बन गया है। इस बहाने हमारा एक जाप भी हो जाता है और इस सारी संगत को जय गुरु जी बोलने का एक मौका मिलता है। बड़ा अच्छा शब्द है जय गुरु जी। तो सत्संग कहाँ से शेयर करूं, कुछ समझ नहीं, ब्लैंक बैठी हूँ मैं आज। तो मेरे को थोड़ा सा धुंधली याद है, 2005 में छोटी दिवाली थी, हम एम्पायर स्टेट गए, गुरु जी के पास से पहुंचे तो वहां पे पंजाबी सॉन्ग चल रहा था और आंटी लोग डांस कर रहे थे। मेरे को बोला गुरु जी ने, सुभाष आंटी शुरू हो जा तू भी। तो मैंने भी थोड़ा सा डांस किया वहां पे और एक मैं कोने में खड़ी हो गई जाके। गुरु जी सबको ऐसे निहार रहे थे उस दिन, कि जैसे सबकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। गुरु जी गद्दी पे विराजमान होके थोड़ी देर में हुक्म हुआ लंगर प्रसाद खाओ। तो एम्पायर स्टेट के साथ ही घर रेनोवेट हो रहा था, वहां पे ऊपर हमने लंगर प्रसाद खाया और इतनी ज्यादा संगत नहीं थी उस दिन, शायद खा के हम लोग वापस आ गए। तो ये मेरा गुरु जी के साथ में कह सकते हो कि पहला बार ऐसे क्लोज गुरु जी के साथ में इंटरेक्शन हुई कि मैं उनको निहार सकी, मैं उनको उनकी बात को सुन सकी, उनका कहना माना। सबसे बड़ी बात मेरे को लगा था कि डांस करना, शायद गुरु जी को पता था कि बहुत जरूरी है। एग्जैक्ट उसी टाइम हम पहुंचे जब संगत डांस कर रही थी। हम पहले ही पहुंच सकते थे या उसके बाद ही पहुंच सकते थे, पर ऐसा नहीं है। गुरु जी को पता होता है किसको किस समय कैसी ब्लेसिंग की जरूरत होती है। संगत जी, ये हम जब गुरु जी के शरण में आ जाते हैं तो कुछ भी हमारी मर्जी नहीं चलती है। गुरु जी जो चाहते हैं वही हमारे जीवन में घटता है, वही होता है, अच्छा ही होता है। अभी बैठ के हम कई बार सोचें कि हम 15 साल पहले, 20 साल पहले, या नई संगत 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले जुड़ी थी, बैठ के सोचे कितनी चेंजेस आ गई हमारे जीवन में। देखो जीने का एक हमारा तरीका चेंज हो गया, ड्रेसअप होने का तरीका चेंज हो गया, घर में घर को सजाने का तरीका बदल गया और एक ऐसे सहन शक्ति आ गई जीवन में कि हम एकदम आग बबूला नहीं होते हैं। एकदम तो ठहराव आ गया जीवन में। कुछ एफर्ट्स नहीं किया हमने उसके लिए, ऑटोमेटिकली गुरु जी के शरण में आ गए हैं तो सब चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाती है। यही तो गुरु जी की कृपा है। तभी गुरु जी कहते थे ना, मैं एक प्रैक्टिकल गुरु हूँ, कोई करके दिखावे तो कोई नहीं कर सकता गुरु इस धरती पे सिवाय हमारे गुरु जी महाराज के। कि वो पल पल की खबर रखते हैं, हर संगत के दिल की हर बात को सुनते हैं, पढ़ रहे हैं। उसको कैसे गुरुजी सॉल्व करेंगे ये भी गुरुजी खुद प्लान करते हैं। एक बार ऐसे गुरुजी के एम्बेसडर में हम बैठे हुए थे तो मैंने ये बड़ी बार शेयर किया सत्संग, पर मैं चाहती हूँ कि बार बार शेयर करूं इस सत्संग को मैं।
गुरुजी ने, मैं और मेरी सिस्टर, जो गुरुजी ने उसको कनेक्शन आंटी नाम दिया था, गुरुजी ने लाड से उसको। तो हम गुरुजी के पास बैठे थे एम्पायर स्टेट रूम में, और गुरुजी ने अचानक बोला, इन्होंने बड़े बंदर लेके जाओ, लंगर प्रसाद की सेवा ली। तो हमें तो पता ही नहीं होता था, बिना हमारे सोचे समझे ये गुरुजी की एडवांस प्लानिंग ही थी हमारे लिए। शायद संगत जी जितनी पुरानी संगत है, जो गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे, गुरुजी ने जो जो हमें सिखाया, दिखाया, अपनी इंस्ट्रक्शंस हमारे दिल में डाली, वही हमारे सत्संग बने आज। अगर गुरुजी हमें अपने साथ बैठने का मौका नहीं देते हो, अपने साथ बातें करने का मौका नहीं देते, उनको ऑब्जर्व करने का हमें मौका नहीं देते, जो उनकी एक स्माइल होती थी फेस भी इतनी प्यारी सी, वो तिरछी नजरों से गुरु जी का देखना, हम कुछ जान ही नहीं सकते थे गुरु जी के बारे में। ये तो गुरु जी की प्लानिंग थी इतने साल पहले, कि ऐसा समय आएगा, पुरानी संगत सत्संग शेयर करेगी, और जो नई संगत जुड़ी है, गुरु जी के साथ तो सारी संगत जन्मों जन्मों से है, पर दुनियादारी के जैसे होता है कि नई संगत कोई माने, पर नई संगत तो जो अभी जुड़ी है, शायद उनको इन चीजों के बारे में इतना नहीं पता। पुरानी संगत शेयर करती है तो उनको समझ आता है कि गुरु जी कितने प्रैक्टिकल भगवान है। तुम्हें तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं है संगत जी, तब जब उनके पास तुम आज पहुंच गए हो ना, आज सत्संग सुन रहे हो, पहली बार सुन रहे हो, जो सत्संग सुन रहा है ना, गुरु जी बोलते जो शेयर करता सुनांदा ओदा भी कल्याण, जे सुनदा ओदा भी कल्याण। सो डबल ट्रैक ब्लेसिंग होती है ये, सुनाने और सुनने और दोनों के लिए ब्लेसिंग होती है। और गुरु जी ने यही रास्ता अपनाया कि ये सबसे आसान रास्ता है गुरु जी से जुड़ने का। तुम सत्संग सुनो, गुरु जी के बारे में तुम्हें इतनी समझ आएगी, तुम जुड़ जाओगे, जुड़ते जाओगे। तो एक बार ऐसे ही हमें बोला, जाओ लंगर प्रसाद सेवा करने। तो उस समय ब्रिगेडियर सानी और आंटी, और जोशी आंटी, जोशी अंकल थे, और डीजे अंकल थे, दो आंटी और थी। तो हम लोग सब गए, वो रास्ते में वेजिटेबल्स खरीदते थे, और हम वहाँ पे बड़े मंदिर गए। तो अब तो बहुत नक्शा चेंज हो गया है, पहले तो दो रूम्स होते थे, एक वॉशरूम भी होता था, छोटा सा बरांडा, आगे साथ में एक किचन होती थी, और बरांडे में एक राशन स्टोर भी होता था जहाँ पूरा रखा जाता था। सो हमें लेके गए वहां पे, तो सारी सेवा जितनी आंटियां करती थी, सब्जी कटिंग करना, आटा बनाना, सब्जी तड़का लगाना। मेरे को याद है, जोशी आंटी और सानी आंटी सब्जी में तड़का वही लगाते थे, हमारी तो सेवा कटिंग करने की होती थी। और मेरी तो सेवा, मैं तो हमेशा नालायक रही हूँ, मैं तो सब्जी बोर्ड पे आज तक नहीं काट पाई हूँ, कटिंग कटिंग बोर्ड पे। मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, चलो मैं हरा धनिया साफ कर देती हूँ। तो मैंने वही काम किया जो मेरे को इजी लग रहा था। तो ये गुरुजी प्लान करते हैं, निकम्मी सी है, इसका कुछ सब्जी नहीं काट सकती मैं, तो वो मैंने किया। अब जब चपाती बनाने की सेवा शुरू हुई, तो मैंने बोला मैं तो पेड़े बना देती हूँ। और पेड़े तो एक साइज के बनते हैं संगत जी, आप मान नहीं सकते हो कि चपाती प्रसाद जो बनती थी ना, एक साइज की चपाती होती थी वो, ना पतली ना मोटी ना छोटी, एक साइज की। और सब ये पेड़े के ऊपर डिपेंड करता था, तो मेरे से तो गड़बड़ हुई एक दो बार की, कोई छोटा पेड़ा कोई बड़ा पेड़ा, पर सिखा देते हैं गुरु जी, सिखाने के लिए तो भेजा था। सो पेड़े की प्रैक्टिस होगी बनाने की, तो यही सेवा मिली, पेड़े बनाने या चपाती प्रसाद पे घी लगाना। इतना आनंद होता था उसमें, गाते थे हम, मैं पहली बड़ी बार बोला है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, ये गाते थे हम। ए मालिक तेरे बंदे, हम ये गाते थे। फिर दर्शन दो घनश्याम नाथ, जो हम बचपन में गाते थे ना, हम वो सब भजन गाए वहां पे हमने। और हमें जो लंगर प्रसाद बनता था संगत जी, मैंने एक बड़ी बार एक बोला है कि हमें हमें अलाउड नहीं होता था हम उसको खाएं, घर से लेके जाते थे सब बना के अपने अपने कैसरोल में। हम फिर जब टाइम होता था 1 1:30 बजे 2 बजे जब भी होता था, तो हम
सब अपने कैशरों खोलते थे, शेयरिंग करते थे, वो अपना लंगर खाते, बहुत आनंद था। बहुत आनंद वाले दिन थे वो, इतने आनंद वाले दिन थे वो जीवन में कभी नहीं आ सकते वापस। और उसके चाय प्रसाद लेना हमने, थर्सडे का दिन था, तो लंगर प्रसाद तैयार हो गया। तो हमने सोचा क्या करें क्या करें, अम्बास डेट तो जाने में बड़ा टाइम है। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने हमने सोचा कि चलो हम डांस करते हैं। उस समय कैसेट प्लेयर होता, छोटा सा कैसेट चलती थी। तो हमने अंकल को बोला कि एक कैसेट लगा दो पंजाबी। हम उन्होंने कैसेट लगाई, तो हमने डांस करना शुरू कर दिया। मैंने और मेरी सिस्टर ने डांस हमने किया उस दिन। तो हमें तो लगा कि उस दिन तो हमारे साथ किसी ने नहीं कंपनी की, हम दोनों ही डांस करते रहे। उसके बाद एम्पायर स्टेट पहुंच गए। डीजे अंकल ने हमें बहुत सत्संग सुनाए। संगत जी, ये प्लानिंग होती है गुरु महाराज की, कौन लेके जाएगा, अभी भी चलती है। कौन संगत किसके साथ बैठ के जाएगी गाड़ी में, कौन संगत किसको लिफ्ट देगी, ये हम कुछ नहीं करते, ये सोच लो बस। जब हम ये सोच लेना सब गुरु जी की प्लानिंग से हो रहा है, उनकी मर्जी से हो रहा है, फिर आनंद ही आनंद है जीवन में। कुछ ना सोचो कि मैंने ये किया मैंने वो किया, सिर्फ ऐसे बन जाओ जो गुरु जी आप कर रहे हो, आपका भाना मेरे को मंजूर है, तभी आनंद है जीवन में। तो वापसी में हमें कुछ नहीं पता था संगत जी क्या होता है। हम उनके साथ वापस आए, उन्होंने बड़े सत्संग शेयर किए। डीजे अंकल ने, कहते डीजे अंकल के नाम मेरा रजिंदर है, मैंने डीजे अंकल ना चढ़िया। तो प्यार से सब ऐसे ही बोलते थे उनको। उन्होंने एक सत्संग सुनाया, कहते गुरु जी, हम राजेंद्र नगर में रहते थे और मेरी सेवा 7 बजे पहुंचना होता था मेरे को एम्पायर स्टेट राजेंद्र नगर से। तो कहते एक बार तो हमें 7 बज गए, हम निकल ही ना पाए, कैसा हो गया, अब इतनी टेंशन हो गई कि गुरु जी तो बोलेंगे आज तो लेट है आए नहीं। पर कहते ऐसा मिरेकल हुआ कि हम पूरे 7 15 मिनट में हम राजेंद्र नगर से एम्पायर स्टेट पहुंच गए। हमें नहीं समझ आया हम कैसे पहुंचे। पर गुरु जी को तो अपने संगत की, अपने भक्तों की हर पल चिंता होती है। वो हमें कभी नीचा होने नहीं देते समाज में संगत जी। उनको पता है कि इनकी इज्जत को बना के रखना मेरा फर्ज बनता है। गुरु जी ऐसे सोचते हैं अभी भी, तब भी सोचते थे। और डीजे अंकल बोलते मैं शाम को सेट करके जाता हूँ सारी कैसेट, और जब नेक्स्ट डे मैं लगाता हूँ तो कैसेट तो वही होती है पर शब्द तो होते नहीं है। लेकिन मैं बड़ा हैरान होता था, ये होता क्या है, मेरे को समझ नहीं आई कि गुरुजी क्या लीला कर रहे हैं बैठे बैठे। तो कहते धीरे धीरे मेरे को समझ आना शुरू हो गया कि गुरुजी जिस संगत को जिस शब्द के थ्रू ब्लेस करना चाहते हैं, गुरुजी को पता है कौन सी संगत किस कारण से गुरुजी के दरबार में आई है, उसको वही शब्द सुनने की जरूरत है। तभी गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं किया संगत जी, उनको पता था प्रवचन तो भटकाने वाले रास्ते हैं। तुम आधे घंटे से ज्यादा प्रवचन नहीं सुन सकते हो, 1 घंटे से। यहाँ तो हम आजकल 4 4 घंटे बैठते हैं आराम से संगत में, कैसे समय बीत जाता है पता ही नहीं लगता। सिर्फ आनंद ही आनंद है गुरु जी के दरबार में आने के बाद। तो एक एक शब्द 2 2 बार लगता था, 3 3 बार भी लगाते गुरु जी का। और डीजे अंकल का आंख का इशारा होता था बस, और फिर वो फिर दोबारा रिप्ले हो जाता था संगत जी। फिर डीजे अंकल ने बोला देखो, गुरुजी मेरे को बोलते नवी गड्डी लै, नवी गड्डी ले ले। तो टीचर अंकल कहते कि मैं गुरुजी पुरानी दा की करांगा, कहते वो भी रखी छड़। तो अंकल बताते, कहने मैंने गाड़ी ले ली और मैंने सोचा कि गुरुजी को नहीं बताना मैंने गाड़ी ले ली है, मैं जाऊंगा सीधा बड़े मंदिर। तो कहते मैं दोपहर में पहुंचा बड़े मंदिर, और गेट खुला हुआ बड़े मंदिर का। मैं हैरान कि ये गेट तो कभी खुला ही नहीं होता ऐसे। कहते मैं जैसे गाड़ी अंदर लेके गया तो बड़े माली बाहर खड़े हुए थे। कहते आओ जी, गुरुजी ने बोला है जी अंकल आन वाले नवी गड्डी लेके, लड्डू लेके आएंगे, लड्डी गड्डी ब्लेस कराने लिए आ रहे हैं। तो कहते मैंने तो गुरुजी को बताया भी नहीं। कहते लोग गुरुजी का फोन आ गया मेरे को तो कि डीजे अंकल आने वाला, लड्डू लेके भोग लगाना है, गड्डी ब्लेस कराने आ रहे हैं। कहते मैं हैरान हो गया, मैं तो गुरुजी से
चुपके चुपके जाके बताना था एम्पायर स्टेट में कि मैंने नई गड्डी ला ली है। तो गुरुजी, संगी जी, आप सोच सकते कितने जानी जाने गुरुजी। कोई गुरु में शक्ति नहीं है ऐसी कि वो एक एक पल हमें निहार रहे हैं। संगत जी, हमेशा ये ध्यान रखो। गुरुजी कहते थे, यू आर ऑलवेज ऑन माई रडार। मैं नहीं हूँ, अगर फिजिकल रूप में गुरुजी आज नहीं है, ये हमारा वहम है। वो तो अब और ज्यादा प्रेजेंट है, हर एक संगत के साथ है, हर एक कण कण में गुरु जी विराजमान है। कहाँ चले जाए हम उनसे कुछ नहीं छुपा सकते, अपने बुरे कर्मों को भी नहीं छुपा सकते। संगत जी वो कहते, मैं सब देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ तुम्हें। दिस इज द ओनली वे। हम जब समझ जाते हैं ना कि गुरु जी हमें देख रहे हैं, तो हम कोई गलत काम नहीं कर सकते। फिर डीजे अंकल ने बोला, देखो मैं जब एम्पायर स्टेट पहुंचा तो गुरु जी बड़े स्माइल कर रहे थे। कहते हाँ फिर नवी गड्डी आ गई। कहते हाँ थी गुरु जी। अब इससे पहले कि गुरु जी वो अंकल कुछ बोलते, गुरु जी ने पूरा सब सीन एक्सप्लेन कर दिया। गड्डी लेके आया, गया, गेट खुला सीगा, ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ खड़ा सीगा, राम अवतार उन्हें उन्हें वेलकम किया नवी गड्डी दा। डीजे अंकल कहते, मैं नहीं जान सका। अब बहुत सालों बाद मिले डीजे अंकल, बड़े मंदिर में जब बीमार हो गए, थोड़े ठीक हुए थे, तब उनसे थोड़ी सी बात हो पाई। पर उनकी जो बातें अभी तक जो सत्संग शेयर किए, वो दिल पे ऐसे छिपे हुए हैं वो ना, कि कभी मौका मिलता तो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी कि गुरु जी ने भेजा ही हमें उनके इसलिए था कि वो अपने सत्संग शेयर करें। और आज प्लान हुई गुरु जी की कि वो हम फिर संगत को दोबारा से उन सत्संग को सुनाएं, उन पलों में हम भी जी लें, आप भी एंजॉय कर लो। फिर अंकल बोलने लगे कि मेरी मेरी आंटी के ब्रदर की शादी थी नाभा में, तो मैंने पहले ही शेयर किया होगा शायद। तो गुरुजी कहते हैं, अनु कल्ली भेज दे। तो कहते मैंने सोचा कल्ली किस तरह जाएगी। कहते नहीं, आईएसबीटी जा सवेरे सवेरे। पहली बस से चढ़ा गई, ते ड्राइवर ਦੇ पीछे वाली सीट से चढ़ाई। कहते ठीक है। कहते मैं चढ़ा के आ गया आंटी को पहली बस में। तो कहते फिर अंकल ने सुनाया, कहते तीसरे दिन फोन आया कि हो गया, मेनू ले जाओ आके। तो कहते वो आंटी के बोला अंकल को, आप पे आ जाएगी। गुरुजी ने बोला आप पे आ जाएगी, 2 सीट वाली सीट पे बैठ जाएगी, आप पे आ जाएगी। सो आंटी आ गई। तो आंटी ने सत्संग, अंकल ने फिर बताया। कहते आंटी ने बताया मेरे साथ पता है क्या हो गया। कहते क्या। कहते मैं ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे बैठी, मैं सबको बुला रही हूँ, आज से आ जाओ आ जाओ, इधर इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। मेरे दोनों साइड में सीट खाली है, कोई नहीं आ रहा, कोई आ ही नहीं रहा। कहते मैं बड़ी परेशान हूँ, क्या क्या हो क्या रहा है ये। तो कहते जब गुरुजी ने बोला, मैं तो दोनों पासे नाल बैठा सीगा, फिर कोई तीसरा किस तरह बैठ सकता सीगा। संगत जी ये गुरुजी हमारे हैं, वो तो पल पल एहसास कराते हैं कि तुम कहाँ भी जा रहे हो ना, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तभी बोलते हैं ना, जहाँ जाओ गुरु जी को, चलो गुरु जी साथ चलो, चलो जी गुरु जी ये काम करा दो मेरे। तो गुरु जी एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, हम लाल लड़ाए उनके साथ ये बोल बोल के कि चलो गुरु जी हमारे साथ चलो। फिर टीचर अंकल कहते हैं कि बड़ी बार ऐसे होता था मेरे साथ में ना, कि मैं कई बार मैं परेशान भी हो जाता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है ये। वहां पे बड़े मंदिर में कैसेट लगानी उन्होंने, वो कैसेट कोई और ले जाते थे। कहते फिर जब फ्राइडे आया ना संगत जी, तो फ्राइडे आया फिर हमने वही काम किया। हमने फिर तो मौली मालन, बड़ी मालन और उनके बच्चे और शायद आंटी भी कोई हमारे साथ ज्वाइन किया। हमने बहुत पंजाबी डांस किया, बड़ा अच्छा टाइम था वो। दौड़ दौड़ के आना है पास डेट में, फटाफट कपड़े चेंज करने कि हम लेट ना हो जाए। ऐसी एक्टिव लाइफ होती है संगत जी, अभी भी होती है। जब हमने संगत में जाना होता है कितने खुश होते हैं हम कि तैयार हो जाओ जल्दी, ये पहनना वो पहनना। लास्ट में उन्होंने कुछ भी प्लानिंग चेंज हो जाती है हमारी ड्रेसेस की। ये तो मेरे साथ तो बहुत बार ऐसे होता है। वैसे भी तब भी वैसे हुआ था, एक्साइटमेंट होती गुरु हम लेट ना हो जाए वहां पे दरबार में बैठ हो जाके। फ्राइडे ऐसे निकल गया। जब सैटरडे आया, जब बड़े मंदिर जाने की लंगर प्रसाद आई थी भाई, मैंने बोला गुरु जी
मेरे तो गुरुजी तकरीबन कारपेट पे ही बैठे होते थे या लेटे होते थे। सोफे पे बहुत कम मैंने देखा गुरुजी को बैठे हुए, बेड पे ही बहुत कम देखा बैठे हुए। तो गुरुजी ने मैंने बोला गुरुजी कि मेरे को तो गॉलब्लैडर स्टोन है गुरुजी, मैं क्या करूं? गुरुजी कहते तू सर्जरी करा ले, की करना है इतना पथरा दा भरया होया। मैं क्या जी गुरुजी। तो चाय प्रसाद की गिलास थे, जा तू गिलास रसोई च रख के आ। मैं गिलास रख के आई वहां पे किचन में, और आगे बैठ गई गुरुजी के राइट साइड में, गुरुजी के सिर के पास। कितनी बेवकूफ मैं देखो, मेरे को बैठना चाहिए था गुरुजी के चरणों के पास, मैं गुरुजी के सिर के मोड़ शोल्डर के पास आके बैठ गई। और बैठी मैं तो एक मैंने गाना सुनाया गुरुजी को, कहाँ से एनर्जी आई, एकदम ऐसी एनर्जी आई कि गा दूं मैंने। सुनाया और साथ में सब रोए, मैं भी रोई बहुत। गुरुजी कहते चलो जाओ, जैसे हम सेवा के गुरुजी कहते चल तेरा पित्ता ब्लश करता मैं, नो स्टोन, टेस्ट करा ले। जैसे हम आए किचन में आए, एम्पायर स्ट्रीट, वहां सीढ़ियां बनी है, पुरानी संगत को सबको पता है। तो एक सीढ़ी का कोना मेरे यहाँ पे माथे पे लगा, इतना बड़ा एक मुंबड़ सा बन गया। मैंने सोचा ये क्या हो गया एकदम। मेरे को बाद में मेरी सिस्टर ने बोला दीदी आपका स्टोन गुरुजी ने मत्थे पे लगा दिया, गाला बेटर स्टोन, अब ये यहाँ से गायब हो जाएगा। संगत जी ऐसे ही हुआ। देखो बिना पेन के गुरुजी ने आंखों से, अपनी लेजर रे से आंखों की मेरी सर्जरी कर दी। और अब भी करते हैं संगत जी, जब हम किसी भी संगत में जाके बैठते हैं, गुरुजी की अपनी अपनी सर्जरी करने का तरीका चालू हो जाता है हर एक संगत के लिए। वो क्या करें हमें नहीं पता लगने देते, क्या हमारा ठीक हो गया, इतनी शांति मिल गई आत्मा में, कोई ऐसी खुशी मिल गई, करेज मिल गया हर एक सिचुएशन को फेस करने का। ये गुरु जी की मर्जी होती है, पर सबके लिए अलग अलग ब्लेसिंग है। सो गुरु जी कहते सारे दी इंडिविजुअल जर्नी मेरे नाल, ये ना सोचो कि उसके इतने कल्याण होंगे तो मेरा क्यों नहीं हो रहा। हमें नहीं पता हमारे जन्म पिछले जन्मों में गुरु जी ने सब देखा हुआ हमारी, तभी गुरु जी को बोलते थे गुरु जी मेरी फाइल ना खोलियो, क्योंकि हम तो कितने कुकर्म करके रखे हुए हैं, ये गुरु जी जानते हैं हमारे सब बुरे कर्मों को। रिक्वेस्ट करते थे आंटी लोग, बोलना थोड़ी ना गुरु जी ना, सॉरी गुरु जी सॉरी, ऐसे बोल देते संगत जी। गुरु जी सब जानते हैं हमारे पिछले कर्मों को, हर एक की इंडिविजुअल जर्नी है गुरु जी के साथ में। सिर्फ हम गुरु जी को ये सोच ले कि गुरु जी रब है। गुरु जी कहते हैं मैं अपनी संगत आप चुनना है, ये हम सोचे ना गुरु जी को सब पता है हमारी पिछले जन्मों में हमारी मेडिटेशन किस लेवल तक थी, अब किस लेवल की जरूरत है। ये गुरु जी डिसाइड करते हैं, हम कोई डिसाइड करने वाले नहीं है, हमेशा याद रखो इस चीज को। फिर सैटरडे हमने सैटरडे हमने डांस नहीं किया, शर्म के मारे कि क्या बोलेंगे, देखो दोनों बहनें नाचती रहती हैं ये। तो जैसे हम संडे को सवेरे जब हम जाने लगे लंगर प्रसाद के लिए, तो गुरु जी कहते की कर दिया दोनों पहना, लंगर तो बाद। हम दोनों चुप। तो मेरी सिस्टर बोलने लगी गुरु जी डांस कर दिया। अच्छा डांस कर दिया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਚ डांस ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, जन्मा जन्मा ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਆ। संगत जी हम तो हैरान हो गए, हमें तो सोचो ना जैसे कि एक परमिट मिल गया हमें डांस करने, हम कभी भी डांस कर सकते हैं बड़े मंदिर में। तब भी गुरु जी संगत जी बड़े मंदिर में बड़े बड़े फंक्शन होते थे, सब संगत को बोलते थे तुम डांस करो। जो पहली बार देखता था ना संगत को डांस करते वहां पे आंटी अंकल को, उनको बड़ा अजीब लगता था कि कैसा दरबार है यहाँ पे, गुरु कैसा है ये। देखो सबको बोलते हैं डांस करो डांस करो। गुरु जी बोलते थे मैं ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ बॉडी दी अलाइनमेंट चेक करना, मैं कितने भी खराबी हो मैं ठीक कर रहा है। तो तो पता ही नहीं लगता। कितनी संगत ऐसी होती थी जिसकी बैक पेन होती थी, वो डांस करके वो ठीक हो जाती थी, गोडे ठीक हो जाते थे, नेक ठीक हो जाती थी। तो गुरु जी प्रैक्टिकल गुरु है, गुरु जी कहते कोई करके दिखावे।
वी आर सो ब्लेस्ड संगत जी, इतने भाग्यशाली हैं, इतने भाग्यशाली हैं हम कि हमें ऐसे गुरु का द्वार मिला, ऐसे गुरु जी की शरण मिली, ऐसे गुरुओं के चरणों में एक ऐसी जगह मिली हमें जहाँ हम हर एक दुख सुख को गुरु जी से शेयर कर सकते हैं, उनको सब बता सकते हैं हम, उनसे कुछ छुपा नहीं होता है। कहते गुरु जी ये बोलते मैं जानता हूँ, पर गुरु जी को अच्छा भी लगता है ना हम तो कुछ बोले उनको, गुरु जी हम आपको प्यार करते हैं, गुरु जी हमारा आप ध्यान रख रहे हो, शुक्राना, शुक्राना इज द ओनली मंत्र जाप। वो कैसे 10 दिन बीत गए गुरु जी के, मैं अकेली आई थी, कर्नल चौहान नहीं आए थे, गुरु जी ने बोला अपनी बहन को बुला ले। तो ये गुरु जी की लीला होती संगत जी, कि वो कैसे प्लानिंग करते हैं हमारे लिए। एक दिन ऐसा आया एम्पायर स्टेट में कि गुरु जी ने वो सचखंड का प्रसाद प्रोड्यूस किया और गुरु जी ने शोर मचाना शुरू कर दिया मंगलवार से। कर्नल नु सद ले, कर्नल नु भी सद लो। सो मेरी मदर लो के उनके पास में थी तो अकेले छोड़ के नहीं आ सकते, वो नहीं आ सके। तो थर्सडे था, गुरु जी ने वो सचखंड का जो प्रसाद था, एक अंकल आए हुए थे, वो बैठ नहीं सकते थे, गुरु जी ने बोला बैठो, गुरु जी की कृपा थी तो बैठ गए। सब गुरु जी आंख बंद करके बैठे हुए थे। वो सीन अभी तक आंखों से नहीं भूल सकता संगत जी। आपने गुरु जी के वो स्वरूप देखे होंगे जिसमें गुरु जी का चेहरा एकदम पिंक कलर का, एकदम पिंक है, आंखें बंद है गुरु जी की, और उसी रूप में गुरु जी उस दिन विराजमान थे अपनी गद्दी पे एम्पायर स्टेट में। और गुरु जी का हाथ ऐसे था, ऐसे था, और आंख गुरु जी की बंद थी। हमें नहीं पता कि गुरु जी ये करते हैं, हमने कभी देखा ही नहीं था जिंदगी में। बस जब हमने आंख खोली तो गुरु जी के हाथ में इतना बड़ा लड्डू था, इतना बड़ा लड्डू था गुरु जी के हाथ में। और गुरुजी ने वो लड्डू उन अंकल को दिया, उनके हाथ में दिया, अपना हाथ उनके हाथ के नीचे रखा और लड्डू प्रसाद के ऊपर अब दूसरा हाथ रखा, ब्रेस किया। हमें भी उसमें से थोड़े थोड़े उस दिन उस सचखंड के प्रसाद के गुरुजी ने इतनी इतनी कृपा की कि हमें उन पल को एक जीने का मौका दिया। वो पल कभी नहीं आ सकते। वो हम प्रसाद दिया गुरुजी ने हमें, और वो प्रसाद कह नहीं सकते क्या था वो। ना तो बूंदी थी, ना वो पंजीरी थी, ना वो खोआ था, ना बेसन था। अजीब ही टेस्ट का, अजीब ही खुशबू का था प्रसाद था। और हमें जब जैसे मिला, हमने जैसे अपने मुंह में रखा उस प्रसाद को, तो जैसे बोलता है, जैसे वो गले की खिचखिच दूर करो ऐसे ऐसे होता है। सारे हमारे गले, पूरी बॉडी में ऐसे वेव्स हो गई कि इतने खुशबू वाला प्रसाद हमारी पूरी बॉडी के अंदर। मैं ये सोचती हूँ गुरु जी ने हमारे उस दिन कुंडली कुंडलिनी को जागृत किया। मेरी समझ में तो यही आता है कि गुरु जी ने प्रसाद इसीलिए दिया था। गुरु जी को पता था किस चीज की, किस संगत को क्या जरूरत है। गुरु जी के सारी संगत लाडली है। संगत जी हमेशा सोचो, गुरु जी सबको प्यार करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं जितना पुरानी संगत से प्यार करते हैं। नई संगत के से और ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो भोली संगत है। हमने दो रूप देखे गुरु जी के। उन्होंने एक रूप देखा गुरु जी का, एक भगवान को माना गुरु जी के रूप में उन्होंने। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बेअंत शुक्राना। आप तो राजन के राजा, महाराजन के महाराजा हो। क्या क्या गुणगान करे, कोई अंत नहीं है, हम कर ही नहीं सकते गुणगान। ये तो दिन रात लगे रहे, बैठे रहे, ना खाना चाहिए ना पानी चाहिए, बस आपके सत्संग सुनते रहे, इतना आनंद है उसमें। वो पल जो आपने हमें, अनमोल पल जो आपने हमें अपने साथ बिठा के एंजॉय करवाए, उन पलों के लिए बेअंत शुक्राना आपका गुरु जी महाराज। वो पल थे तो आज ये पल बने हैं। मैं यही गाना एक हफ्ते से गा रही थी आजकल की, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया है। एक भटके हुए राही को
कारवां मिल गया है संगत जी। जो गुरु जी ने हमारा परिवार बनाया, गुरु जी कहते मैं गुरु इन्ना वड्डा गुरु परिवार बना छड्डिया, ये तुहाडे काम आएगा संगत जी। ये गुरु जी ने हमारे लिए कारवां बना दिया ऐसा कि संगत से मिलके इतना आनंद होता है, गले लगते हैं, हग करते हैं उनको। कोई रिश्तेदार भी याद नहीं आता अब तो, बस संगत में चले जाओ, इतना आनंद होता है, संगत ही लगता है सब कुछ है हमारे लिए। गुरु जी क्लींजिंग करते हैं हमारी सोचने के तरीके को, हमारी आत्मा की उस शुद्ध करते हैं गुरु जी अपने सत्संग में बुला के। गुरु जी एक बार बोलने लगे, तनु पता है कितने धरती कितने आकाश? मैं क्या गुरु जी मेरे को नहीं पता। कहते लखा धरती लखा आकाश लखा पताल, हर एक प्लेनेट दा ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं महाशिव। ये मैंने अपनी अपने कानों से सुना गुरु जी मेरे को। और ऐसे कभी नहीं ऐसे गुरु जी ने मेरे को कुछ बताया कि मैं क्या हूं, पर बोलते थे महापुरख, महापुरुषां दा वाक कदे खाली नहीं जाता। तो जो गुरु जी ने उस समय हमें बोला था, एक एक चीज सच हुई है। इसके तो कितने सत्संग हैं, कितने सत्संग में मैंने शेयर भी किया, पर गुरु जी जो आज बुलवाना चाहते हैं गुरु जी, आपको पता है मैं तो एकदम आज एकदम ब्लैंक बैठी हुई थी कि क्या बोलूंगी गुरु जी, क्या बोलूंगी। ये आपको पता होता है कि क्या मैसेज देना संगत जी। गुरु जी ने जो रास्ता हमें दिखाया है, गुरबानी के शब्द सुनो, सिर्फ गुरबानी के शब्द सुनो, वही गुरु जी के प्रवचन है। उसमें हमें जीने का रास्ता पता लगता है। सरेंडर क्या होता है ये भी गुरु जी उसी उन शब्दों में सुनवाना चाहते हैं। गुरु जी के चरणों में कितना आनंद है, कितने शब्द हैं, चरणा दी मौज घड़ी। सो गुरु जी के चरणों में मतलब ये होता है, जो गुरु मैं पहले ही बोलती हूँ, गुरु जी के जो चरण स्वरूप है ना संगत जी, अनमोल खजाना है वो हमारे लिए। किसी गुरु के चरण स्वरूप आपको नहीं दिखेंगे। दिखेंगे क्या? कोई अपने चरण दिखाता ही नहीं है। गुरु जी ने अपने चरणों को रख दिया हमारे आगे, तुम टच कर लो, तुम उसको किस भी कर लो, तुम निहार लो उनको। और उनको अपने चरणों को इस रूप में गुरु जी ने हमें प्रेजेंट कर दिया, उसमें फोटो के स्वरूप के रूप में। तुम देखो, इनको टच करो, रोजाना मत्था टेको। कितने कितने लकी हैं हम संगत जी कि गुरु जी ने हमें चरण स्वरूप दे दिए, अपने इतने स्वरूप दे दिए, सब जागृत स्वरूप है। मैं एक छोटा सत्संग शेयर करूं कि गुरु जी के जागृत स्वरूप कैसे हैं। गुरु जी सचमुच उसके अंदर विराजमान है। तो 11 सितंबर को मेरी रीडिंग थी लाइट ऑफ डिविनिटी की। तो मैंने सोचा मैं गुरु जी का एक स्वरूप ना अपने पीछे इधर लगाऊंगी वॉल में। संगत जी मैंने वो लगा लिया। और जैसे मेरी रीडिंग्स खत्म हुई, मेरे लेफ्ट पैर में ऐसे सेंसेशन हुई, मेरी पहले तो उंगलियां सो गई, फिर धीरे धीरे एंकल में, मतलब लिंपिंग लिंपिंग हो गया मेरा पैर। एंकल से ऊपर होगी, मैं पैर अपना उठा नहीं सकती संगत जी। और मैं एक टांग से उछल के चल रही थी बड़ी मुश्किल से। मैंने सोचा क्या हो गया है गुरु जी, कहीं पे मेरे को पैरालाइज अटैक तो नहीं होने वाला था कि मैंने आज रीडिंग की, आपने मेरे को ब्लेस किया है, क्या ये तो नहीं थी आपकी लीला? मैं पूछ रही गुरु जी से। तो सडनली मैंने बोला सॉरी गुरु जी, मैंने कोई गलती की है, मेरे को मैं माफी मांगती हूँ गुरु जी, आपके चरणों में गिर के माफी मांगती हूँ आपसे बार बार। सडनली गुरु जी ने मेरे को बताया, संगत जी तूने मेरा स्वरूप चेंज किया आज, मेरी स्वरूप की जगह चेंज की। संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी फोटो नहीं है। जहाँ गुरु जी को आपने विराजमान कर दिया है, गुरु जी वहीं बैठ गए। हम अपनी लाइकिंग ना देखें कि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ नहीं अच्छा लग रहा। मेरे को उस दिन एहसास हो गया कि गुरु जी, हम गुरु जी के स्वरूप से खेल नहीं सकते हैं। जहाँ गुरु जी ने अपनी जगह पसंद कर ली है, चाहे साइड बोर्ड पे, चाहे वॉल पे, चाहे गुरु जी का घर में जो मंदिर बनाते हैं उसमें गद्दी में, जहाँ गुरु जी ने अपनी जगह एक्सेप्ट कर ली है ना, वही गुरु जी की ब्लेस्ड जगह है। कई स्वरूप गुरु जी के ऐसे संगत जी आपने देखे होंगे कि जिधर जाते हैं गुरु जी की आंखें मुड़ जाती हैं, ऐसे मुड़ जाती हैं। सब स्वरूप में नहीं होता ऐसे, बहुत स्वरूप में होता है ऐसे कि आंखें इधर घूम जाती। तो गुरु जी तो हर समय
हमें निहार रहे होते हैं। मैं संगत से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ संगत जी, कि गुरुजी के स्वरूप ये फ़ोटो नहीं है, जागृत गुरुजी खुद विराजमान है उसके अंदर। जहाँ तुम एक श्रद्धा से उनको बिठा देते हो, गुरुजी वहीं बैठ जाते हो। आजकल तो बड़ा ही हो रहा है, मैं बड़ी हैरान भी होती हूँ संगत जी, गुरुजी आजकल मंदिर में के पास वाले हॉल में जाके अपने सत्संग करवाने लग गए हैं। तो मेरे को मैं सोचती हूँ गुरुजी ऐसे क्यों जा रहे हैं? फिर मेरे को आंसर दिया, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ, ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ दर्शन कराओ। मेरे को मेरी बुद्धि से मेरे को गुरुजी ने ये आंसर दिलवाया, नहीं तो किसी सत्संग होते हैं मंदिरों में जाके अलाउ नहीं करते संगत जी। इतने अच्छे डिवाइन सत्संग जो वहाँ पे ऑर्गेनाइज करती है संगत, इतना जी लगता है ये गुरुजी की प्लानिंग होती है। ये सभी देवी-देवता गुरुजी कहते मेरे चरणों च बैठे होंगे। अब तो साक्षात प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं देखो, मैं मंदिर में जा रहा हूँ ना, मैं उनके उनके बुलावे पे जा रहा हूँ। संगत ये ना सोचे मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा रहा है, कराया मैंने करवाया, नहीं, ये गुरुजी का हुक्म चल रहा है और हम भी ब्लेस्ड होते हैं मंदिर में जाके। वहाँ पे गुरुजी के जो शब्द सुनते हैं, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और जो गुरबानी प्रसाद जो चलता है बस उसी में आनंद वाला जीवन होता है। तो गुरु जी एक जगह जहाँ चले जाते हैं एक बार, ये तो प्रैक्टिकल है। गुरु जी फिर वहाँ बार-बार जाते हैं। अब गुरु जी किसके लिए जा रहे हैं, किसको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहे हैं, ये तो गुरु जी को पता होता है। शायद आस-पास के लोग कभी गुरु जी के पास पहुँच नहीं सकते, जो गुरु जी की शरण में नहीं आए हैं। तो गुरु जी उनको इस तरीके से अपने चरणों में बुला के उनको कनेक्ट कर रहे हैं अपने साथ, ये भी रीज़न हो सकता है। या ये भी रीज़न हो सकता है कि कई संगत पहुँच ही नहीं सकती बड़े मंदिर। तो गुरुजी तो कहते मैं तो अपने आप पहुँच जांदा, अपनी संगत नूं दर्शन लई देण लई मैं आप जाना है। मैनू पता है मजबूरियाँ सारी संगत दी। सो शुकराना गुरु जी महाराज आप तो कुछ भी कर सकते हो। बेअंत शुकराने आपके और कब क्या कर दें संगत जी ये तो गुरु जी के ऊपर निर्भर करता है। इस आनंद के जीवन में जीते रहो बस। जो कुछ होगा अच्छा ही होगा और नई संगत भी जैसे आजकल गुरुजी जब श्री रूप में थे टेलीकॉम में तो गुरुजी कभी किसी मीडिया को अलाउ नहीं करते थे कि कोई फोटो भी खींच सके। सिर्फ रघुराय अंकल या एक और अंकल उनको परमिशन होती थी गुरुजी की फोटो खींचने की, कोई अलाउड नहीं होता था। मीडिया से तो बहुत दूर से गुरुजी ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ प्रोपेगेंडा ਕਰਨ ਦੀ। तो सच्चाई बात है संगत जी देखो अब सारी दुनिया में गुरुजी हैं। गुरुजी ने ये समय चुना होगा ना कि ये तरीका है। उस समय नहीं थी ज़रूरत, उस समय थोड़ी संगत होती थी। हम सोचते थे बहुत संगत है। एक बार वहाँ पे एम्पायर स्टेट में लंगर प्रसाद बना शाम के समय था। हम सोचे बड़ी संगत है, ऊपर ही भर गया, नीचे भी हॉल भर गया। तो जब संगत चली गई गुरुजी कहते हैं कितनी संगत सी आज। बोला आंटी ने मुझे 350 हुई कि नहीं कहने 700 दोनों की कितना किन्ने देवी देवता आके लंगर प्रसाद खा के गए। संगत जी ये गुरु जी की महिमा है देखो। इस दरबार में हाजिर होने के लिए सब तरसते हैं। एक कण भी मिल जाए इस लंगर डिवाइन लंगर प्रसाद का, हम भी देख लें, हम दरबार में जाके निहार लें अपने रब को, कैसे सज के बैठे हैं, हमारी संगत कैसे बैठी है। गुरुजी कहते हैं ये जो है ना ये बैकुंठ का दरबार है मेरा, सब विराजमान होते हैं और तुम बैकुंठ में बैठे हो। तो ये कोई जहाँ म्यूजिक चल रहा है संगत जी, इतना आनंद है, कोई दरबार ऐसा नहीं है जहाँ तुम्हें बैठे बैठे सब कुछ मिलेगा, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, स्नैक प्रसाद, सब कुछ मिलेगा। लंगर प्रसाद, तुमने सिर्फ बैठना है बस, आराम से बैठ जाओ, टाइम से पहुंच जाओ। गुरु जी तो यही चाहते हैं ना। एक वहाँ पे लगा हुआ था शब्द एक संगत में, आज मोए आए हैं, पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। तो मेरे को लगा ये गुरुजी वेलकम कर रहे हैं अपनी संगत को कि देखो मेरे फ्रेंड्स भी आ गए, मेरी संगत आ गई, गुरुजी कितने खुश हैं।
गुरुजी भी हमें वेलकम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वेलकम बैंड लगा के गुरुजी को वेलकम कर रहे हैं। गुरुजी तो ऑलरेडी विराजमान बैठे होते हैं, वो तो हम अपनी तसल्ली के लिए वेलकम बैंड करते हैं। क्योंकि मुझे याद है उस समय जब गुरुजी टी मोड़ पे पहुंचने वाले होते तो सुखी आंटी का ये चलना था, आज मेरे गुरु आवना जी, तो हम एकदम अलर्ट हो जाते थे कि गुरुजी आगे आगे, गुरुजी सब अपने अपने को सेट कर लेते हैं कि गुरुजी आने वाले हैं। तो ये भी एक प्रथा है गुरुजी ने शुरू की है कि गुरुजी भी हमें वेलकम करते हैं। महापुरुषों ने वेट नहीं कराई थे, गुरुजी यही बोलते थे, संगत टाइम से पहुंचो विदाउट एनी फेयर। मजबूरी है तो अलग बात है, पर जब हम मजबूरी जबरदस्ती अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं अपने मन के मुताबिक, तो इसमें तो गुरुजी सब जानते हैं संगत जी, हम कितने शब्द मिस कर देते हैं। वो ब्लेसिंग वाले शब्द जो गुरुजी ने ब्लेस किए थे, वो हमने मिस कर दिए, तो हमने तो बहुत ब्लेसिंग मिस कर दी है इस रूप में। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हम दरबार में टाइम से पहुंचे। फिर हम जगह देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, कहाँ बैठे कहाँ बैठे कहाँ बैठे। बहुत संगत के साथ होता है ऐसे। तो ये सब तरीके शायद हमें अभी चेंज करने का समय है। बहुत सारे मैसेज आने लगे आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में, और क्या 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 मैसेज फॉरवर्ड कर दो, पंज बंदियां नु फॉरवर्ड, नहीं तो ये हो जाएगा, पुत्र जी ऐसे करो, तुम्हारे पति का मैंने कष्ट, सब फेक मैसेज है संगत जी। प्लीज डोंट फॉलो दिस मैसेज। तुम इनको पढ़ पढ़ के फॉरवर्ड करोगे ना, तुम्हें क्या पता तुम अपनी ब्लेसिंग खो रहे हो इस तरीके से। और जो भी संगत इन मैसेज को फॉरवर्ड कर रही है, वो तक गुरु जी ग्रेस इतनी डेट की, गुरु जी तो तुम्हें हर पल ग्रेस कर ही रहे हैं। वो तो अंग संग सहाय है हमारे, हमें किसी थर्ड पर्सन की ग्रेस की जरूरत ही नहीं है। वन टू वन कनेक्शन है गुरु जी के साथ हमारा। तुम देखो कनेक्ट होना शुरू होते हैं ना, तुम्हें हर एक चीज का गुरु जी जवाब देते हैं। तुम गुरु से पूछो, इमीडिएटली तुमको आंसर मिलेगा कि ऐसे कर ले, तू ऐसा कर ले। तो रास्ता हमने बनाना है अपने लिए संगत जी, ऐसे कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं। सॉरी टू से कि संगत भटक रही है आजकल बहुत ना, कि ऐसे मैसेज कर दो बुरा हो जाएगा, 11 को कर दो, 5 को, कोई ग्रेस नहीं होती। गुरुजी तो गुरुजी जब सवेरे उठते हैं हम गुरुजी के आगे प्रणाम करते हैं, मत्था टेकते हैं, गुरुजी की तो ग्रेस तभी शुरू हो जाती है हमारे लिए। तो तुम ये चीजें फॉलो करो ना। सवेरे उठते गुरुजी, बच्चों को ही बोलो गुरुजी को मत्था टेको, गुरुजी को जय गुरुजी बोलो, गुड मॉर्निंग गुरुजी को बोलो। बच्चों को बचपन से हम सिखाएंगे तो गुरुजी की चरण शरण में अंत तक जाएंगे। बस यही है, यही हमारे लिए रास्ता। इतना आसान रास्ता संगत जी, इतना आसान। जी कहते ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਧਿਆਨ लगाना, ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं आंदा। संगत जी हमें सचमुच कुछ नहीं आता। कहते आई डू फॉर यू, कौन गुरु बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए करता हूँ मेडिटेशन? सिर्फ गुरु जी बोलते हैं, क्योंकि वो परमात्मा है ना, वही बोल सकते हैं ऐसे। आई डू फॉर यू, मेरी बहुत डिस्कशन होती है बहुत सारे लोगों से कि बिना तुम्हारी मुक्ति कैसे होएगी, फिर तुम मेडिटेशन करोगे? कोई गाइडलाइंस नहीं है गुरु जी, कोई ऐसा नहीं है तुम प्याज नहीं खाओ, तुम लहसुन नहीं खाओ, है ना, तुम ये नहीं खाओ, तुम जो नॉन वेज है वो नहीं खाओ। गुरु जी कहते जब कोटा खत्म होएगा आत्मा आपे मन जाएगी। बस आत्मा की होती है ये, वो अपने आप छोड़ देती है, कुछ करने की जरूरत नहीं, विदाउट एनी एफर्ट्स तुम्हारी सारी चीजें चेंज होने जाती है, विदाउट एनी एफर्ट, तुम कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ गुरु जी बोलते हैं जिसका पाठ, जिसके जिस धर्म का पाठ है वो जरूर करना चाहिए उसको, जो तुम्हारे चल रहा है रिचुअल वो करो। पर गुरु जी के शरण में आके संगत जी, बहुत सारी संगत ऐसी मिलती है, सब पाठ खत्म हो गए हमारे, सिर्फ गुरु जी का रह गया मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सब। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय। देखो गुरु जी ने कितने तो मंत्र दे दिए, ओपन मंत्र। गुरु जी कहते ओपन मंत्र मेरा कोई भी ले ले। गुरु जी ने कभी नहीं कान में मंत्र दिया कि तुम, मैं दे रहा हूं तुम किसी को पास नहीं करना। हर एक धर्म के लोग गुरु जी के शरण में आए हुए संगत जी हैरान होते हैं, बड़े मंदिर जब हम जाते हैं, इतनी दुनिया गुरु जी को तो किसी ने देखा ही नहीं है।
और चलती जा रही है संगत, चलती जा रही है बड़े मंदिर हॉल में, चाहे 2 मिनट के लिए उनको दर्शन मिलते हैं, उससे वो आनंद है। वो उनको पता है यहाँ सब चीज मिलने वाली। गुरु जी कहते मैं तो डेढ़ वड्डा मंदिर बना छटिया, बस यही जगह है। तो मैंने पूछा गुरु जी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई कोई जगह ठहरने के लिए, सबकी जगह होती है ठहरने वाली। गुरु जी क्यों, मैं क्यों बनावा? कहते ब्लेसिंग लो, वड्डे मंदिर आओ, लंगर प्रसाद खाओ, ब्लेसिंग लो, अपने घर जाओ, अपने बच्चे नाल रहो, घर जाके आराम करो, मेरे को क्यों रहना है? संगत जी ये गुरु जी का प्रैक्टिकल रास्ता है कि गुरु जी तो कुछ भी बना सकते थे। कोई जगह जगह गुरु जी ने मंदिर नहीं बनाए कि तुम सुबह उठ के जा रहे जी, तुम्हारी अब ये आज मेडिटेशन ऐसी होएगी, इतने दिन का तुमने कोर्स करना, नथिंग। कितना आनंद का रास्ता गुरु जी ने बनाया है। हम उसका लाभ उठाएं संगत जी, मंत्र जाप करें, ये सोच लें कि जो हो रहा है हमारे जीवन में वो गुरु जी की मर्जी से हो रहा है। हमें नहीं अच्छा लग रहा है पर गुरु जी को अच्छा लग रहा है। एक्सेप्टेंस इज द ओनली सोल्यूशन। उनसे उनके हर एक चीज को एक्सेप्ट कर लो। वो कभी हमें नीचा नहीं होने देते समाज में संगत जी, अपने भक्तों का इतनी ऊंची शान रखते हैं। पर हमें उनके चरणों में झुकना जरूर है। हर पल शुक्राना, हर पल उस चीज का शुक्राना जिसके हम कभी लायक भी नहीं थे, उस चीजों के लिए लायक नहीं थे जो अब गुरु जी दे सकते हैं संगत को। क्या क्या नहीं देते हैं वो। गुरु जी कहते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इन्ना रजा दिंदा ना, ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं चाहिए, देन वी कम टू गुरु जी शरण। फिर हमें गुरु जी चाहिए होते हैं, गुरु जी की भक्ति चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं। क्योंकि सबकी दे देते गुरु जी, भी मांगे दे रहे गुरु जी। और गुरु जी का यही तरीका है कि एंजॉय करो, भटको नहीं, नई संगत बिल्कुल ना भटके। सत्संग सुने, पुरानी संगत के इतने आसान रास्ते हैं। जितना सिंपल हम रहेंगे जीवन में, नीवा होके रहना चाहिए, वो बिल्कुल अहंकार नहीं होना चाहिए। गुरु जी कहते बिल्कुल जाके गुम हो जाओ बस, कोई तुम्हें नहीं, तुम गुरु जी से मिलने जा रहे हो संगत जी, तुम किसी को जिताने नहीं जा रहे हो, तुम आ गए हो। आराम से गुरु जी के चरणों में खो जाओ, उनकी आंखों में खो जाओ, उनके प्यार में डूब जाओ। और हर पल ये ध्यान रखो, शुक्राना करो गुरु जी का। बच्चों को भी यही सिखाओ कि शुक्राना इज द ओनली पार्ट। कलयुग में कीर्तन प्रधान है, जहाँ म्यूजिक नहीं होता संगत जी, गुरु जी बोलते जितने म्यूजिक नहीं ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ आत्मा ਨੂੰ आनंद नहीं मिलता। खाली प्रवचन से आत्मा को आनंद नहीं मिलता, आधे घंटे में हो जाते हैं, लगता है चलो बस, चलो बहुत हो गया, बहुत हो गया। गुरु जी ने कभी बोला नहीं तुम ऐसे करो, टोका नहीं। स्टोन्स के लिए जरूर बोलते थे तुम बर्थ स्टोन नहीं पहनो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ दो, बस मन गए हो, कुछ करना ही नहीं, उपाय करना ही नहीं, कुछ नहीं करना, बस गुरु जी से कनेक्ट रहना है, उनको प्यार करना। ये सोच लो सब कुछ देने वाले परमात्मा ईश्वर, इस धरती को बनाने वाले, इस सृष्टि के मालिक, क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, हम उनकी संगत है। सारी दुनिया को बड़ी हैरानी हो रही है कि ये संगत है कैसी है, कुछ नहीं करती है ना। 2 घंटे नहीं पाठ करते हम तो। संगत जी गुरु जी बोलते हैं मैं सेट करता हूँ कितना पाठ किसको जरूरत है। मेरे को याद है करण चौहान ने एक बार बोला, जब बड़े मंदिर जा रहे थे, गुरु जी ने मौका दिया करण चौहान को बहुत सारी बातें करने का। तो पूछा करण चौहान ने कि गुरु जी, मैं बड़ी बार हर बार शेयर करती हूँ मैं इस चीज को, गुरु जी अमृत वेला, रूकी गंदे अमृत वेला उठ के ध्यान लगाओ। कोई कहता 2 बजे, कोई कहता 3 बजे। तो गुरु जी ने बड़ी ऊंची आवाज में बोला, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। पर जिसके धर्म का पाठ है अमृत वेला करना, उनको करना चाहिए, इसमें कोई बनाई नहीं है। पर सब छूट गए संगत जी, उनके भी पाठ, उनके 1-2 पाठ रह गए बस।
इसमें तो कहते रस्ते में आनंद ही बड़ा है। गुरु जी कहते दोपहर हुए सवेरे हुए, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ध्यान ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ध्यान ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ फर्श ਦੇ ਉੱਪਰ बैठ के भी लग सकता है। कितनी बड़ी क्लैरिफिकेशन गुरु जी ने दी है संगत जी। जब हमारा संगत में हम बैठते हैं ना, वही हमारा अमृत वेला होता है। मैं यही बोलती हूँ, धीरे अमृत वेला मिस मत करो, पहुंच जाओ उसको बस। उस अमृत वेले को ये पल कब छिन जाएंगे हमें नहीं पता। ऐसा समय आएगा संगत जी, इन पलों को कभी हाथ से ना गंवाने दो, बस पहुंच जाओ दरबार में गुरु जी के। और गुरु जी देख के कितना खुश होते हैं अपनी संगत को। जैसे एक पेरेंट्स खुश होते हैं ना, बच्चा आ गया बड़े दिनों बाद आया है, तो रोता है क्या खिला दूं, क्या इसके लिए बना दूं ना। प्यार करेंगे ऐसे गुरु जी हमारे, अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं। जब गुरु जी कहते हैं मेरी संगत लगती है ना, अपना सारे गुनाह बख्शा दो। संगत जी, ये गुरु जी के वचन है। कौन गुरु बोलता है मैं तुम्हारे गुनाह बख्श सकता हूँ, तुम्हारे पाप बख्शता हूँ? 2 चॉइस, या तुम भुगता लो या तुम बख्शा लो। और मैं तो बोलती हूँ बख्शो। गुरु जी बख्शो तो आप चॉइस दे रहे हो, हम क्यों भुगते हैं फिर? जो आप रेडी हो हम बख्शने के लिए, पर आगे का रास्ता में सही रखना। ये नहीं है कि हम गुनाह करते हैं रोज बोले आज बख्श दो, आज ऐसे नहीं होता। 3 बार इजाजत होती है गुरु जी, कोई भी चीज को 3 बार बोलते थे, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं होती है, कोई बख्शनार नहीं है फिर गुरु जी। फिर तो हमें भुगतनी पड़ेगी। तो 90% गुरु जी कहते मैं बख्श देना अपने ऊपर ले सकता है। 10% ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ जब तक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी कृपा नहीं ਦਿੰਦਾ। तो संगत जी ये कितना आसान रास्ता है कि 10% भी गुरु जी अपनी संगत को भुगतने नहीं देते, 5% भी नहीं भुगतने देते। कई बार तो गुरु जी इतने दयालु कृपालु है, वो तो हमारे दुख को देख ही नहीं सकते हैं। सो शुक्राना गुरु जी महाराज, जो मेरे को आपने बुलवाया है। मैं तो ब्लैंक बैठी हुई थी एकदम, क्या बोलूंगी। पर आपका लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज, जो आप चाहते थे, आपने शायद जो मैसेज दिलवाने थे आपने वही मेरे से बुलवाया। सो संगत से आज्ञा लेती हूँ गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना है। संगत जी कुछ मैंने कुछ गलत कह दिया हो, किसी को दिल दुखाया मैंने, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ उससे। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना है इन पलों को बख्शने का, अपने उस समय को संगत के साथ शेयर करने का, जो आपने हमें वो पल जीवन में बख्शे। थैंक यू शुक्राना मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म आपका भी, आपने मेरे को ये आज मौका दिया। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे सच्चे पातशाह आपका। किन शब्दों में बयान करें आपके शुक्राने के। थैंक यू आंटी। जय गुरु शुक्राना जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु संगत जी, शुक्राना। हैप्पी दिवाली टू संगत जी। सब गुरु जी मेहर रखे, खुशियों भरी दिवाली होए, खूब मिठाइयों भरे गुरु जी हमारे घरों में, खूब धन धान दे, खूब धन संपदा दे सबको गुरु जी। क्योंकि लक्ष्मी तो गुरु जी के एम्पायर स्टेट में विराजमान है, गुरु लक्ष्मी यंत्र लगा है। और गुरु जी सबसे पहले हमें हेल्थ देते हैं, वेल्थ देते हैं फिर, और हमें हमें तृप्ति देते हैं। ये गुरु जी के ऊपर डिपेंड करता है, और ये हमारे ऊपर ज्यादा करता है। हम सरेंडर कर रहे हैं गुरु जी के सामने, और गुरु जी सब देख रहे हैं, हमारी हर एक एक्टिविटी मॉनिटर हो रही है। बस यही सोच लो, कुछ मत करो बस। दिस इज द ओनली वे गुरु जी हैज, ये हमारा मुक्ति का मार्ग है। गुरु जी कहते हैं दिस इज द वे। तुमने तुमने आरती पूजा यात्रा सब तुम्हारी कंप्लीट हो गई है, दैट इज वाई यू आर विद मी। इसलिए तुम मेरे शरण में आए हो, कि तुम्हारा मुक्ति का मोक्ष का रास्ता अब शुरू है। ये संगत जी, सो ऐसे डिवाइन दरबार में गुरु जी हमें बुला लेते हो। महाराज का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे मालिक। ऐसी कृपा सब पे बनाए रखना, बेअंत कृपाएं हैं
आप तो भंडारी हो, भोले भंडारी, सब कुछ देते हो, जो चाहिए जिसको वो दे देते हो आप, मांगने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है गुरु जी, लख लख शुक्राना आपका महाराज। थैंक यू आंटी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी, आपका लख लख शुक्राना। पूरा गुरु परिवार आपके बहुत आभारी है। आपने बहुत ही प्यारा और सुंदर सत्संग शेयर किया है, संगत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया आपने। थैंक यू सो मच आंटी फॉर संगत शेयरिंग। थैंक यू आंटी, थैंक यू।